बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के PTI की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ दिए जाने वाली रिमार्क्स का तज़िया करने जा रहे हैं। क्या ये एक हकीकी तनकीद है या उनके अपने सियासी कैरियर को बचाने की एक कोशिश है? नाज़रीन, फवाद चौधरी के PTI और उसकी मौजूदा लीडरशिप पर बदएतमादी के तबसरे ख़ास अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि नाक़दीन का कहना है कि उन्होंने PTI में मुनहरफ होने से पहले बड़े बड़े वज़ारती ओहदों का मज़ा लिया। अब वो दावा करते हैं कि मौजूदा क़यादत के पास हिकमत अमली का फुक़दान है और वो इमरान ख़ान को नाकाम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये वही लीडरशिप थी जो इमरान ख़ान और पार्टी के साथ डट कर खड़ी रही, लेकिन उनके अपने अमाल ज़ाहिर करते हैं कि उन्होंने पार्टी को ना सिर्फ अलविदा कहा बल्कि मुखालफ पार्टी के इफ्तिताही तकरीबात में भी हिस्सा लेते रहे, जिससे ना सिर्फ फवाद चौधरी के इस अमल ने पार्टी को कमज़ोर किया बल्कि उनकी पार्टी के साथ वफादारी का लेवल भी खुलकर सामने आया। PTI के मौजूदा क़यादत पर फवाद चौधरी के इल्ज़ामात से लगता है कि वो इमरान ख़ान के साथ अपनी ही कारगुजारियों और बेवफाइयों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। फीसद चांस नहीं है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान को बाहर ला सकें। ये नहीं ला सकेंगे। ये जो कहते हैं कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया, ये किन के लिए खत्म हो गया? इमरान खान के लिए तो खत्म नहीं हुआ, हमारे लिए तो खत्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं, एजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, महमूद रशीद साहब हैं, उनके लिए तो खत्म नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से नहीं आने दे रहे। परवेज अलाई साहब जो है उनको अभी तक जो है वो एक्टिव नहीं हो सके, उनकी सेहत के भी इशूज हैं। उसके बाद असद कैसर साहब हैं, हमाद और असलम इकबाल साहब जो हैं वो उनको यहाँ पे जो है वो नहीं आने दिया जा रहा। ये टोटल बकवास कर रहे हैं। रोज बताते हैं हमें कि जी आज फलाने केस का फैसला हो जाएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। कभी अदालतों से भी पॉलिटिक्स जो है वो उस तरह से फ्लो हुई है? क्या अदालतें इमरान खान को जो है वो बाहर लेके आ सकती हैं? ये क्या इम्काना बातें? इस लीडरशिप के होते हुए 1% मुझे कोई कामयाबी का चांस नहीं लग रहा। और ये अजाब जो हम पे जारी है, इस फस्तायत का, वो खत्म होते नजर नहीं। पार्टी की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन वगैरह, हामिद खान वगैरह, इन पे तनकीद ना करें, उससे पार्टी कमजोर होती है। मसला ये है कि देखिए, इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाएंगे। कि ये जो कहते हैं कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया, ये किन के लिए खत्म हो गया? इमरान खान के लिए तो खत्म नहीं हुआ, हमारे लिए तो खत्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं, आप जब तक उनको इंक्लूड नहीं करते, पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं बनाते, 1% चांस नहीं है इमरान खान के बाहर आने का। ये टोटल बकवास कर रहे हैं। रोज बताते हैं हमें कि जी आज फलाने केस का फैसला हो जाएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। आज कभी अदालतों से भी पॉलिटिक्स जो है वो उस तरह से फ्लो हुई है? क्या अदालतें इमरान खान को जो है वो बाहर लेके आ सकती हैं? ये क्या इम्काना बातें? और ये अजाब जो हम पे जारी है, इस फस्तायत का, वो खत्म होते नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, फवाद चौधरी की मौका परस्ती उनकी गुफ्तगू से साफ वाज़ेह है। PTI की क़यादत पर उनके हमले सिर्फ उनके अपने मफादात के लिए हैं, पार्टी या इसके नज़रियात के लिए नहीं। सियासत में वफादारी और एतमाद ज़रूरी है और फवाद चौधरी का कंडक्ट दोनों चीज़ों की कमी को ज़ाहिर करता है। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले साल 24 मई को आपने कहा कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, पार्टी पोजीशन से इस्तीफा दे रहा हूं और इमरान खान से राह जुदा कर रहा हूं। और इसके बाद आप जो सियासी मंजरनामे से या टीवी टॉक शो से भी गायब हो गए। अब आप अचानक वापस आए हैं और पार्टी की क़यादत को अटैक कर रहे हैं, PTI की क़यादत को अटैक कर रहे हैं और इमरान खान को जेल में होने की जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। इस पर पार्टी का यह मौक़िफ़ है कि आप टाउट हैं, भगौड़े हैं और किसी के कहने पर आप पार्टी की क़यादत को अटैक कर रहे हैं, आप प्लांटेड हैं। तो क्या किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं आप? देखिए शहजाद, पहली बात तो यह है कि अच्छी बात यह है कि चूँकि आप एक तवील अरसे से सियासत को फॉलो भी कर रहे हैं, PTI को आप भी फॉलो कर रहे हैं, तो जिसको आप PTI की लीडरशिप कह रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर तो लीडरशिप नहीं है। मसलन रऊफ हसन अगर आपके प्रोग्राम में आते हैं तो वो तो एक पेड जो हैं वो मुलाजम है पार्टी में, तो लीडरशिप जो है वो तो उनको नहीं कहा जा सकता। जो दूसरे हामिद खान वगैरह हैं
अब आप मुझे बताइए, आपने खुद आप यहाँ पे मौजूद थे जब क्राइसिस हुआ, जब हुकूमत टूटी। हामिद खान साहब कहाँ थे? हामिद खान साहब ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर थे। हम जनरल बाजवा साहब के फार्म हाउस के ऊपर तो बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन हामिद खान साहब जो हैं वो उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनकी देखभाल में मसरूफ़ थे। ये सारे लोग, इनके ऊपर एक पर्चा नहीं हुआ, इनके ऊपर इनको एक जगह के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई। दूसरी तरफ हम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं, जो हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर सारे कर रहे हैं, हम पे इस्टेब्लिशमेंट इतनी मेहरबान है कि हमें बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमें जो है वो 6-6, 7-7 महीने जेलों में रखा गया, हमारे घरों को तोड़ा गया, हमारी ख़ानदानों को हरासा किया गया। तो जिनके साथ ये हुआ वो एस्टैब्लिशमेंट के परवरदा है, जो माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो आज़ाद सियासत कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। लेकिन ये वजह तो फिर बताइए ना कि आप जब पहले मई में गिरफ्तार हुए, फिर आप रिहा हो गए, फिर कुछ 4-5 महीने आप बाहर थे, तब भी आपने सियासत पे बात नहीं की, पॉलिटिकली आप एक्टिव नहीं थे, आपने खुद कहा था मैं ब्रेक ले चुका हूं। फिर आप दोबारा नवंबर में जेल चले गए, वहां से छूट के आए, तो फिर इतना अचानक दोबारा मंजर आम पर आने का मकसद क्या है इस वक्त? नहीं, उसका मतलब यह है कि मकसद उसका यह है कि जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो गई है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक एंड गेम की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त ज़रूरी है कि हम कोई किरदार अदा करें। मैं शायद अब भी खामोशी रहता, मैं कोई तनकीद ना करता, कुछ ना करता, घर पे बैठा रहता, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, आप देखिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कोर कमेटी है, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए उनकी कोई हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई है। मैं सिर्फ ये उनको ऊपर जो बात पहले भी की, मैंने भी पहले जो है वो समझने की भी कोशिश की कि आखिर आप क्या चाहते हैं। बस आप देखिए ना कि ये कहना, एक वकील आ जाता है, वो कहता है जी ईद के बाद इमरान खान आ जाएंगे, वो कहता है उधर से हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये तो फिर सियासत को समझते ही नहीं है और इससे ख़तरा मुझे सिर्फ ये है, मैं अब भी खामोश रह लूँ, मैं कोई बात ना करूँ, मैं घर पर भी बैठ जाऊँ, मेरा ख़तरा ये है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी किसी हिकमत अमली ना होने की वजह से इमरान खान जो हैं वो और कई महीने जेल में रहेंगे और इनके पास कोई सलूशन नहीं है कि इमरान खान को कैसे वो बाहर लाएंगे। इनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही आप समझिए मीडियोकर से भी नीचे है। और एक तो यूं लगता है कभी कभी कि ये तो इंटरेस्टेड है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, इमरान खान जेल में रहे, हम तनख्वाहें भी ले रहे हैं, हमारी लीडरी भी चल रही है, वही चलता रहे मामला। और उसके नतीजे में एक ख़तरा पैदा हो गया है कि जो तहरीक इंसाफ की एक इतनी बड़ी एक इनकलाब है, जो जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान की सरबराही में 22 करोड़ पाकिस्तान के लोग लेके आए 8 फरवरी को, जब ये मैंडेट चोरी हुआ उस वक्त। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अहम ख़बरों के तज़ियात के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा क्या आपके ख्याल में फवाद चौधरी की तनकीद हकीकी या खुद गर्जी पर मबनी है। इसके अलावा वफ़ादारी और एतमाद की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.